जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कितने नंबर सवाल तक चले थे? सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट कहाँ चले थे? कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा बताइए, ये कॉन्सेप्ट कितने नंबर तक चले थे? कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम ये सब हो गया है ना? चलिए देखते हैं कौन कौन थ्योरम हुआ है। सबसे पहले बेसिक में हम लोग चल चुके हैं। बेसिक में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम, प्लस माइनस वन रिमाइंडर निकालने के लिए समझाएं और सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम भी बताएं। नेगेटिव प्लस माइनस वन सिंप्लीफाइड ये सब हो गया है। ये सब था बेसिक, और बेसिक आप लोग को पता होना है। नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे? बेसिक में ही कुछ और हम लोग समझते हैं। जैसे अगर पहले से ही संख्या नेगेटिव में रहे और उसका रिमाइंडर आपको निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होती है। जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, परंतु नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव आएगा तो जिस संख्या से भाग देंगे उसमें नेगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे। लेकिन अगर पहले से ही संख्या नेगेटिव में हो, पहले से ही संख्या क्या हो, नेगेटिव में हो, और पहले से संख्या नेगेटिव में रहे और भाग लगा दे 8 से, अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा? पहले से ही संख्या नेगेटिव में है और हम भाग लगा दिए, तब शेषफल बताइए क्या होगा? शेषफल, तब शेषफल कितना होगा? शेषफल कौन लिखता है? शेषफल, रिमाइंडर। तब रिमाइंडर बताना है कितना होगा। पांच आ गया प्लस के। यहां जब हम लोग भाग लगाएं तो अगर ये नेगेटिव नहीं रहता, अगर ये नेगेटिव नहीं रहता, ये रहता सिर्फ 37, तो 37 रहता तो 37 में हम भाग लगाते 8 से, तो 8 में 4 32, बाकी बच गया 5। बाकी कितना बच गया? 5।
अगर ये 37 रहता, भैया मेरे बात को समझिए, अगर ये नेगेटिव नहीं रहता, अगर ये नेगेटिव में नंबर नहीं रहता, अगर ये नंबर रह जाता सिर्फ 37, जैसे नेगेटिव था, नेगेटिव हटा दिए, सिर्फ हमको 37 में भाग करने के लिए रहता, तो 37 में जब हम 8 से भाग करते, 37 में कितना से भाग कर देते, 37 में 8 से भाग कर देते, तो शेषफल कितना हो जाता, तो हम कहते कि 37 में 8 से भाग करते, 4 बार में भाग लग गया, शेषफल बच गया 5, 4 बार में भाग लग गया, शेषफल बच गया 5, 4 बार में भाग लगा, शेषफल 5 बचा। लेकिन माइनस में 37 है, तो शेषफल में -5 बचेगा। -37 है ना, तो शेषफल -5 बचेगा। माइनस में है तो माइनस का 5, माइनस में 37 है तो रिमाइंडर माइनस में 5। सिर्फ 37 रहता तो रिमाइंडर 5 होता, लेकिन नेगेटिव में 37 है, रिमाइंडर माइनस का 5 हुआ। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता। जहां नेगेटिव में आया, जिस संख्या से भाग देना है दिए हैं, नेगेटिव वाले संख्या को घटा दीजिए। 3 वाला मुस्कुराइए, बहुत सारे लोग का 3 भी आया है, और 3 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। 3 वाला लोग मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराइए, एक बार जम करके मुस्कुरा लीजिए, तो जम करके मुस्कुरा लीजिए, जमा दीजिए। दूसरा, अगर माइनस का 52 है, भाग लगाना है 7 से, रिमाइंडर बताइए कितना होगा। माइनस का 52 है, 7 से भाग लगाएं, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। रिमाइंडर बताना। माइनस का 52 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा। तो आप कह देंगे कि सर अगर ए सिर्फ 52 रहता, तब 52 में 7 से भाग लगाते तो 3 शेषफल बचता। माइनस का 52 है तो माइनस में 3 रिमाइंडर है। और कोई भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। जब हम भाग दिए, जिस संख्या से नेगेटिव वाले संख्या को घटा देंगे, और नेगेटिव वाले संख्या घटा करके आंसर कर देंगे। 7 में से 3 हम घटा दिए, 7 में से क्या कर दिए, 3 को घटाए हैं, और 7 में से 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 4। 7 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया, कहिएगा 4। 4 इज राइट आंसर। डन। कोनो दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या प्रॉब्लम, तो हम देखें कि अगर नेगेटिव में भी संख्या है, नेगेटिव में भी संख्या है, और उसको हम भाग लगा दे रहे हैं, तब वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही दे रहा। संख्या नेगेटिव में हो या संख्या पॉजिटिव में हो, भाग लगाने से रिमाइंडर क्या होता है, कहिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव घटा करके आंसर पॉजिटिव ही करना है। आगे अब बढ़ जाए, ये भी बात समझ में आ गया। बात को थोड़ा सा समझिए कि बाइनोमियल जो थ्योरम है ना, बाइनोमियल थ्योरम है, जो कोई भी संख्या है, संख्या को छोटा करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम हम लगाते हैं। संख्या को छोटा करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। कह रहा है कि सर कोनो तो दिक्कत नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एगो गोविंदवा है, वो लिख रहा है कि सर प्रॉब्लम है, एक ही मोबाइल चार्ज नहीं है। वाह बेटे, हम समझ रहे थे, मोबाइल चार्ज नहीं रखेगा, रात में जो चार्ज रहेगा ना, वो समाप्त कर करके, और एकदम रात में 3 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा, डिस्चार्ज होगा, सो जाएगा। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा। एक दो हो गया यहां से। बाइनोमियल थोड़ा सा समझिए। बाइनोमियल क्या कहता है? बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। तब बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम कहता है ना कि जितना बड़ा संख्या है उस संख्या को छोटा जब करना है तो आप बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लग। बड़ा संख्या को छोटा करने के लिए बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। बाइनोमियल व्यक्ति का नाम है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, थ्योरम का मतलब परिमेय। तो बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम कहता है, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, सर ए 2 में -3 कैसे हुआ? 52 अगर रहता और 7 से भाग करते तो 7 7 49, 3 शेषफल बचता। लेकिन माइनस के 52 है तो माइनस के 3 बचा। प्लस में 52 रहता तो प्लस के 3, माइनस में 52 है इसीलिए माइनस में 3। और माइनस वाले हम शेषफल जिससे भाग दिए हैं घटा देंगे तो ओरिजिनल शेषफल आ जाएगा। तो कोई भी बड़ा संख्या को अगर छोटा फॉर्म में लाना है ना तो वो बाइनोमियल हो जाता है। जैसे बात को समझिएगा। बाइनोमियल कहता है कि सर अगर पहला नंबर ये है, ये है आपको a प्लस बी के पावर n में अगर हम कोई संख्या a से भाग कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? थोड़ा सा बात को समझिए। अगर a प्लस बी के पावर n में a से जब हम भाग किए तो यहाँ शेषफल क्या होगा? शेषफल। शेषफल के लिए बात समझिए कैसे हम लोग निकालेंगे। हम कहेंगे कि a प्लस बी के पावर n में a से भाग करना है, तब a से a में भाग कर देंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब बचा यहाँ b, जो कट जाएगा उसको हटा देंगे क्योंकि a में a से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा तो अब जो रिमाइंडर बचेगा b के पावर n, b के पावर n में हम a से भाग करेंगे। तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए, अब रिमाइंडर निकालने के लिए a में a से भाग करेंगे, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब रिमाइंडर हमें निकालना है तब b के पावर n में a से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे। b के पावर n में a से भाग करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर निकाल करके आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे 2 3 4 एग्जाम्पल हम ले लेंगे ना, मजा आ जाएगा। संख्या को जहां छोटा करना हो वहीं आप रिमाइंडर बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा। दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दिया है कि 16 के पावर 33 भाग लगाना है 7 से। अब बताइएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। 16 के पावर 33 में अगर हमें 7 से भाग दे करके शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? शेषफल या रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। 16 के पावर 31 में, 16 के पावर 33 में 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए, उतना के लिए करेंगे नहीं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, 16 को 7 के गुणज में हमें लाना है, जोड़ी या घटा करके, तो 14 प्लस 2 के पावर 33 लिख सकते हैं और भाग करेंगे 7 से। तो 14 में 7 से भाग कर देंगे, पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ये बच गया 2 के पावर 3, 2 के पावर 33 ही है, ये पावर में 33 है भैया मेरे। तो अब आ गया रिमाइंडर 2 के पावर 33 में भाग कर देंगे 7 से। अब रिमाइंडर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए अब हमें 16 नहीं चाहिए,
रिमाइंडर निकालने के लिए 2 के पावर 33 में 7 से भाग करना है। तो जहां नंबर यदि बड़ा दिखाई दे तो नंबर को छोटा करने के लिए बाइनोमियल लगाया जाता है। तो ऐसे हम लोग बार बार बच्चा के तरीका से तोड़ेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट देखें कि भाग किस में लगाना है। तो भाग लगाना है 16 के पावर 33 में 7 से। भाग लगाना है 16 के पावर 33 में 7 से। एक तो ऐसे बच्चा जैसे देख लिए, आप लोग को हम बच्चा ही मानते हैं, नहीं कि आप लोग बुजुर्ग हो गए हैं। भले आप अपने को बुजुर्ग समझिए, बचपन समझिए, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि आप लोग के बचपना ही है जी, हम तो बचपना ही समझते हैं। अब यहाँ जब हम लोग मान निकालने आए तब यही सवाल को देखिए हम सोल्व कैसे करेंगे। अगर ये 16 के पावर 33 है और 16 के पावर 33 में 7 से जैसे भाग करना है, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है, तो 16 7 से बड़ा है, नंबर को छोटा कर दीजिए। 16 थोड़ा सा बड़ा हो गया, 16 को हमें 33 बार गुना करना पड़ेगा, तो नंबर हो गया बड़ा। नंबर क्या हो गया? बड़ा। नंबर बड़ा हो गया। 14 प्लस 2 कैसे लिखे सर? हाँ देखिए सागर जी, शशि सागर, 14 प्लस 2 लिखे क्योंकि हमें 16 चाहिए और 7 के मल्टीपल में चाहिए। तो 16 को 14 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 16 को लिखेंगे ना तो 14 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 16 को हमें लिखना है ना तो 15 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 16 लाना। 16 को हम लिखेंगे ना तो 17 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 16 को लिखेंगे ना तो 13 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। 13 प्लस 3 जोड़कर या घटा कर के हमें 16 चाहिए, लेकिन 7 के मल्टीपल में भी चाहिए। इस 7 के गुणज में बाकी शेष अलग लिखेंगे। तो 7 के गुणज में 14 प्लस 2 16 है, 14 रहता तो कट जाता, तो 14 प्लस 2 16। तो 14 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन ये 2 के पावर 7, 2 में 7 से रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये 2 के पावर 33 और भाग लगा दिए 7 से। 2 के पावर 33 और भाग लगा दिए 7 से। 7 से क्लियर? आगे बढ़ें, बढ़ जाएं आगे। चलिए इसमें फिर दीदी जी आ गई। दीदी जी के कहा नाम है कि सर जी ANM करें या DLED करें, सर बताइए, हमको कंपटीशन की तैयारी करना है, कुछ समझ में नहीं है। सर देखिए डिग्री DLED भी एक टेक्निकल डिग्री है, ANM भी है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं तो आप ANM कर लीजिए। अगर मेडिकल के क्षेत्र में छोड़ करके सेवा करना चाहते हैं तो DLED कर लीजिए, जिसमें आपका जनरल कंपटीशन इधर तैयारी भी करते रहिएगा, DLED में भी आपको काम कर जाएगा। लेकिन ANM के तैयारी करिएगा तो ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं वहाँ तो ANM का आपका जो मेडिकल से रिलेटेड रहेगा वो आपको पूछेगा। तो आप अपना देख लीजिए कि अगर हम मेडिकल में, हमको इंटरेस्ट है मेडिकल में सेवा करना लोगों को, तो ANM करिए। लग रहा है कि नहीं हमें टीचर बन करके सेवा करना है, तो आप DLED कर लीजिए। दोनों बेस्ट है, वो आप अपना चुनाव करिए कि कौन, हमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कुछ कोई नहीं जान सकता। समझ में आया? तो आप अपना क्षेत्र को चुनाव करिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं चुनाव करता। चलिए इसका हम आंसर करने जा रहे हैं। 16 में भाग कर दिए 7 से। कमेंट बंद। कमेंट को एकदम बंद करना। सोलह में जब हम 7 से भाग करने आए तो 14 रहता तो कट जाता, भाग कर दीजिए तो शेषफल 2 बच गया। डायरेक्ट कोई प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। 16 में भाग करेंगे 7 से, तब यहाँ 2 रिमाइंडर आया। तब ये बड़ा नंबर को छोटा करने के लिए बाइनोमियल होता। बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, जो बहुत बड़ा से बड़ा नंबर है उसको छोटा करने के लिए बाइनोमियल लगा दीजिए। सर अजय भैया भी इसमें आ गया कि हमको बीएड करना है बहुत जरूरी, एकदम बीएड कर लीजिए। एंट्रेंस वगैरह दे दिए हैं, कॉलेज मिल गया है, एडमिशन ले लीजिए, कर लीजिए बीएड आंख बंद करके।
14 शेष बचा कितना 2, और 2 के पावर कितना हो गया 33, भाग करना है 7 से। अच्छा 2 को 33 बार गुणा करने कह रहा, कमेंट बंद, यही बात को समझना। 2 को कितना बार गुणा करने के लिए कह रहा 33 बार। 2 को 2 बार गुणा कर सकते थे, 7 बार 8 बार गुणा करेंगे, लेकिन 2 को 33 बार गुणा करेंगे ना, बहुत ज्यादा समय लगेगा। गुणा करते चलेंगे, कैलकुलेटर में नहीं आएगा डिजिट। 2 को कितना बार गुणा करना है, तो 2 को 33 बार गुणा करना, 33 बार। अब इसको अब हम लोग यहां देखेंगे कि भाग करने जा रहे हैं नंबर में 7 से। कमेंट बंद एकदम। हम नंबर में भाग करेंगे 7 से, और जब 7 से हम नंबर में भाग करने जा रहे हैं, किससे भाग करने जा रहे हैं, हम 7 से भाग करने जा रहे हैं, 7 से भाग करने जा रहे हैं। टीचर की वैकेंसी हमेशा आएगा, टीचर की वैकेंसी रुकेगा नहीं। 7 से जब हम नंबर में भाग करने आए, तो या तो 2 को 7 के मल्टीपल में 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या तो एक कम, मतलब 7 से भाग कर रहे हैं तो या तो आप 8 बना लीजिए या तो आप 9 बना दीजिए। या तो 7 से कोई नंबर में भाग कर रहे हैं ना, तो प्लस में एक रिमाइंडर बचना है या माइनस में एक रिमाइंडर बचना है। तो 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 7 के मल्टीपल से एक कम बना लीजिए। तो 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम, तो 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा 8 बनाना पड़ेगा, 7 के मल्टीपल से एक कम, 7 के मल्टीपल से एक कम 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 का कोई सा ऐसा पावर नहीं है कि 6 बनेगा, लेकिन 8 बन जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 बन जाएगा। 7 से हम भाग कर रहे हैं तो हम ऐसे भाग करेंगे कि या तो प्लस में एक शेषफल बचे या तो माइनस में एक शेषफल बचे, या तो प्लस में एक शेषफल बचे या तो माइनस में एक शेषफल बचे। तो 7 से भाग करने के लिए नंबर को 8 बनाना पड़ेगा एक ज़्यादा, या 7 से भाग करने के लिए नंबर को एक कम बनाना पड़ेगा 6। अच्छा 2 का कोई ऐसा पावर है जो 6 होता है? नहीं, लेकिन 8 2 के पावर 3 होता है। तो ये नंबर को हमें 8 पर लाना है, 2 के पावर 3 पे तोड़ना है। तो इस नंबर को तोड़ने गए, 2 के पावर 3 रहने दिए और 33 में 3 से भाग कर दिए, 11 हो गया। और बचा शेषफल कितना, बचा भाग कितना से 7 से करना है। बस ये 2 के पावर 3 गुना 11 समझ में आया तो एक बार सब लोग यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आ गया तो सब लोग यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए, नो लिख दीजिए। आगे बढ़ जाएं, यस या नो में बहुत सारा जवाब दिया, फिर से समझिए। हमें 8 बनाना है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर यहाँ हम 3 लिख दिए। 33 में 3 से भाग कर दिए 11 बार में, 36 रहता तो 36 में 3 से भाग करते 12 बार में, 45 रहता 45 में 3 से भाग कर देते तब 15 बार में। तब भाग कर दिए 3 से 33 में तो 11 बार में। 2 के पावर 3 हो गया 8, 8 के पावर कितना है 11, 2 के पावर 3 हो गया 8 और 8 के पावर 11 है, भाग लगा दिए 7 से। तो 8 में 7 से भाग लगा देंगे तो एक शेषफल बचेगा और 1 के पावर 11, 1 के पावर 11, 11 ही आंसर होगा। तो पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आ गया 1, ये पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आ गया 1। 3 4 5 सवाल जब और लगातार हम लेंगे ना, पूरा एकदम समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। चिंता करने की कोनो बात नहीं है, चिंता करना ही नहीं है, एकदम नहीं चिंता करना है चेला। अब यहां से दूसरा हम सवाल लेने जा रहे हैं, दूसरा हम सवाल लेंगे, आप दूसरा सवाल का आंसर करिएगा। दिया गया है
20 के पावर 63, 20 के पावर 63 में भाग करना है 9 से। रिमाइंडर बताइए। 20 के पावर 63 में 9 से भाग करेंगे, शेषफल क्या होगा? समय लीजिए, बनाइए, मजा आ जाएगा एकदम। क्या हो जाएगा? मजा। सर डीएलएड अच्छा रहेगा या बीएड? ऑनर्स है फाइनल तो बीएड कर लीजिए। बीएड ऑनर्स हो गया है ना, बीएड कर लीजिए। चलिए अब बात को यहां समझिए, वो सब बात के बात है। पहले तो इसका रिमाइंडर तो ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम नंबर बड़ा है, तो नंबर बड़ा करने के लिए हम क्या लगा दिए? बाइनोमियल। और नंबर बड़ा के लिए बाइनोमियल लगा दिए, तब 20 में हम 9 से भाग करेंगे तो शेषफल बच गया 2। 18 रहता कटता, 2 बच गया। अब यहाँ आया 2 के पावर 63, तो 2 के पावर हो गया 63, और 2 के पावर 63 में भाग कर देंगे 9 से। 2 के पावर 63 में 9 से भाग कर देंगे, 9 से। अब जब हम 9 से भाग करने जा रहे हैं, 9 से जब हम भाग करने जा रहे हैं, 9 से जब हम भाग किए कोई संख्या को, तो या तो प्लस में एक रिमाइंडर होना है या माइनस में एक। तो 9 से एक कम या तो हम 8 बना दें नंबर को, या तो 10 बना दें। तो 2 के पावर में 10, 2 के पावर कोई ऐसा नंबर नहीं है 10 बनेगा, लेकिन 8 बन जाएगा 2 के पावर 3 से। तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसके मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम बना दीजिए। उसके मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम बना दीजिएगा, या तो एक ज्यादा या तो एक कम। तो हम कहेंगे यहाँ 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए 2 के पावर 3 ले लिए, और 2 के पावर 3 पावर कितना हो गया? 21। 63 3 से 21 बार में भाग कर दिए 9 से। 2 के पावर 3 8 हो गया, 8 के पावर 21 में 9 से अब हम लोग भाग करेंगे। 8 के पावर 21 में 9 से जब भाग करने आए तो 9 रहता कट जाता, -1 हो गया। तो पूरा का रिमाइंडर -1 के पावर 21 ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर नेगेटिव में रिमाइंडर होता है, और आप जानते हैं कि नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है। तब जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाले संख्या घटा दीजिए। कितना हो गया? 8। 8 वाले मुस्कुरा सकते हैं, जो सभी लोगों का 8 आया है। मैक्सिमम लोगों का क्या आया है? 8। मैक्सिमम लोगों का 8 आया है। सर ए +9 नहीं समझे, ये 9 तो हम यहाँ से इसको लिए हटा दीजिए। इसको तो समझाने के लिए लिख रहे हैं कि अगर आप 9 से भाग दे रहे हैं ना, तो नंबर 9 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा होना। 9 के मल्टीपल से एक कम, जैसे 9 से हम भाग, किससे भाग लगाना है? 9 से। 9 से इसमें भाग लगाना है, तो 9 के मल्टीपल से एक कम होना है, या 9 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। तो 9 के मल्टीपल के से 9 से एक कम या 9 से एक ज़्यादा होना। तो 9 से एक ज़्यादा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 के कोई ऐसा पावर है जो 10 हो रहा है? नहीं, लेकिन 8 हो जा रहा है 2 के पावर 3 से। 2 के पावर 3 से 8 हो जा रहा है। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। अगला हम तीसरा नंबर सवाल ले लेते हैं। क्या आप आंसर कर सकते हैं जी? कर सकते हैं? हम देखना चाहते हैं। दिया गया है आपको, क्या दे दिया जाए? कुछ भी दे दिया है, कुछ भी दे दे। कुछ भी का मतलब कुछ भी। 19, 19 के पावर है 42, भाग लगाना है 8 से। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा? 19 के पावर 42 में 8 से भाग देना है, रिमाइंडर बताइए कितना होगा? सबका सही आंसर होना है, आएगा समझ में, समय लगेगा।
सत्यम तिवारी वो सब लाजमी बस है, बात समझ में आया ना। मजबूर व्यक्ति अब क्या करेगा, मजबूर होकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मजबूर होकर के कुछ ना कुछ करना पड़ता, लाजमी व्यक्ति। आया। सबसे पहले तो नंबर ज्यादा है तो हम भाग लगा करके बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम से संख्या को छोटा कर दिए। तो 16 में भाग 19 में भाग लगा दिए, 8 से 2 बार में 3 आ गया, तो ये शेषफल आ गया 3। तो 3 के पावर कितना हो गया जी, 42। और भाग लगा देंगे 8 से। तो 8 से भाग लगा रहे हैं तो 8 से एक ज़्यादा या एक कम होना है। तो अगर हम 8 से भाग लगा रहे हैं तो संख्या को 9 बनाने जा रहे हैं। 9 के लिए 3 के पावर 2 के पावर 21 लिख दें, कुछ करना था हमें 8 से भाग करना है। तो एक ज़्यादा या एक कम, तो एक ज़्यादा 9 रहता, मामला क्लियर। तो 3 के पावर 2 9 हो जाता है, 3 के पावर 2 क्या हो जाता है कहिएगा 9। तो 3 के पावर 2 9 हो गया। तो 3 के पावर 2 के पावर 21 भाग लगाना है 8 से। 3 के पावर 2 का मान हो गया 9, और 9 के पावर 21 में भाग लगा दिए 8 से। 8 से भाग लगा दिए, शेषफल कितना बच गया 1। और 1 के पावर कोई भी मान रहेगा तो 1 होगा। तो यहाँ मान आ गया 1, मान आ गया 1। इक्कीस कैसे आया है सर, ये नहीं समझ में आया, यही बताइए। चलिए 21 के हम बारे में बताते हैं कि 21 कैसे आया है। 21 21 आया है ऐसे, कैसे आया है, ऐसे आया है सर। ये है 3 के पावर 2 42 है ना, बात को समझा करिए, एकदम नहीं समझ में आता है। कैसा कैसा लोग अपना है जो हमें भी पता नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं। तो 3 के पावर कितना है कहिएगा कि 42। 3 के पावर 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 21। 3 के पावर 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 21। 3 के पावर 42 है तो 2 गुना 21, क्योंकि पावर हमें 2 में लाना है। तो 42 को लिख दिए 2 गुना 21। अब ये 2 है तो 3 के पावर 2 रहने दीजिए और होल पावर 21 कर दीजिए, क्योंकि हम गुना करेंगे तो पावर वही होना है। गुना करेंगे तो 21 में 2 से गुना कर देंगे तो 21 दूना कितना हो गया 42 ही पावर हो गया। 21 दूना का कितना हो गया कहिएगा 42 ही पावर हो गया। 42 ही पावर हो गया। अगर मान लिया जाए कि यहाँ रह जाता, यहाँ रह जाता 42 नहीं, यहाँ हमें रह जाता 62, 3 के पावर 62। अब हमें तोड़ना है 2 के पावर पर, तो 3 के पावर 2 रखिए और 62 में 2 से भाग कर दीजिए तो 31 आ गया। तो जितना पावर ला रहे हैं उसी से भाग करके लिखिएगा। कभी कभी शेष पर एक्स्ट्रा होगा तो बाहर भी लिखना पड़ता। तो आगे अब बढ़ें, बात समझ में आ गया कैसे हुआ, जो कैसा कैसा लोग सब है, कैसा कैसा लोग है, कैसा कैसा लोग है। चलिए अभी तक इतना देरी तक पढ़ाते रहे, इतना देरी तक समझाते रहे। ये कंचन दीदी है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ी है और अभी तक कंफ्यूज है। तुम कुछ नहीं करो, सलाह है कुछ नहीं करो, आराम से क्या करना है, बस सिर्फ पढ़ते रहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कंफ्यूज है अभी तक, इतना डिटेल में बताने के बाद भी वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें सर, डीएलईडी करें कि एएनएम करें कि जीएनएम करें कि बीएड करें कि नीट के तैयारी करें कि नर्सिंग के तैयारी करें। अभी भी कंफ्यूज है, छोड़ दो, कुछ नहीं करो।
अब 3 के पावर 2 कितना हो गया कहिएगा 9, और 9 के पावर 21 है। 9 के पावर कितना हो गया कहिएगा 21। भाग कितना से लगाए हैं 8 से, तो रिमाइंडर कितना हो गया कहिएगा 1 हो गया। एक आंसर हो गया भैया मेरे, कितना हो गया 1। तब बड़ा नंबर को छोटा करने के लिए, बड़ा नंबर को छोटा करने के लिए, बड़ा को छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगाया जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ें, चलिए अगला नंबर सवाल के आंसर करिए। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। अगला जो नंबर सवाल है आपका, अगला नंबर, अब हम छोटा नंबर ही लेंगे। दिया गया है आपको 3 के पावर 63, भाग करना है 28 से, रिमाइंडर बताइए कितना होगा। 3 के पावर 63, 28 से भाग करना है, शेषफल बताना है क्या होगा। 3 के पावर 63 में 28 से भाग करेंगे, शेषफल क्या होगा, शेषफल। आया जी। बिहार सीजीएल का, बिहार सीजीएल के मैथ आएगा सर, आएगा, टारगेट आएगा, आएगा। तीन के पावर 63 में 28 से हम भाग करने जा रहे हैं, तो नंबर 28 से एक कम या तो 28 से एक ज्यादा रखें, 28 से कम या 28 से एक ज्यादा। तो यहाँ 3 के पावर 63 को जब हम भाग लगाने जा रहे हैं तो 27 बनाने जाएंगे, 27 बनाने जाएंगे तो 28 से कम 27 बना दें। 27 जैसा ही बनाएंगे तो 3 के पावर हम 21 लिख दें। 3 के पावर 21 में हम भाग कितना से कर देंगे 28 से, तो 3 के पावर 3 हो गया 27। 27 के पावर 21 में भाग कर देंगे 28 से। अच्छा, रिमाइंडर जब हम लोग लगाने आए भाग, तो यहाँ माइनस का 1 हो गया, तो रिमाइंडर ऑड नंबर है, माइनस का 1, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। और जहाँ माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाले संख्या को घटा दीजिए, 27 वाले मुस्कुरा जाइए। तो ऐसे आपको लाना है, +1 और -1 में नंबर बड़ा है तो नंबर छोटा कर दीजिए। कौन सा रिमाइंडर थ्योरम लगा करके, बाइनोमियल। तब बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगा करके आप नंबर को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिएगा। अब बात को समझना, अभी भी सब बेसिक चल रहा, अभी कुछ नहीं लंबा लिफाफा चला रहे हैं हम लोग। अगला जो आपको सवाल दिया जाए, अगला दिया गया है आपको, कितना दे दिया जाए जी, कुछ भी दे देते हैं। जैसे 43 गुना दिया गया है
43 गुना है कितना 59, भाग लगाना है 7 से, रिमाइंडर बताइए तो कितना होगा। 43 गुना 59 में 7 से भाग लगा करके रिमाइंडर बताना है कितना होगा। सबका सही आंसर होना A to Z। अब हम यहां से बात को समझेंगे और यहां से 4 कॉन्सेप्ट हम लोग 4 तरीके से हम लोग निकालेंगे, 1 2 3 और 1 4। अब रिमाइंडर हम लोग यहां से निकालने जा रहे हैं। कमेंट एकदम बंद कर दीजिए। अब एक तरीका यह है कि 43 गुना 59 है, तब दोनों को गुना करने के बाद, दोनों को गुना करने के बाद एक साथ गुना करने के बाद रिमाइंडर निकालिएगा। तो जैसा ही हम लोग गुना करेंगे तब नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर निकालना है, गुना है, योग है, माइनस है, कुछ भी है, पहले अलग अलग संख्या का मान निकालिएगा। तो अलग अलग हम मान निकालेंगे। आप अकेला अकेला भाग लगाइएगा। 43 में 7 से भाग लगा दिए, शेषफल कितना हो गया, कहिएगा 1 हो गया, 1 हो गया शेषफल। 59 में 7 से भाग कर दिए, 3 हो गया। अब गुना है तो गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो जब हम लोग रिमाइंडर निकालने आएंगे ना, तो 1 में गुना 3 से कर दीजिए, तो कितना रिमाइंडर हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आया, रिमाइंडर हो गया 3। हम पहला क्या किए कंडीशन कि सभी के सभी हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिए। सबका सब रिमाइंडर हम लोग क्या ले लिए, पॉजिटिव। सबका सब पॉजिटिव रिमाइंडर लिए हैं, सभी के सभी रिमाइंडर क्या लिए, पॉजिटिव। दूसरा में हम आ जाते हैं, हम एक के पॉजिटिव और एक का नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ ले लिए प्लस का एक रिमाइंडर। यहाँ 43 में जब हम 7 से भाग करेंगे तब यहाँ हम ले लिए प्लस का एक रिमाइंडर, प्लस का एक लिए। और यहाँ हम ले लिए, लेकिन जो नज़दीक रहेगा उसी को लेना है। यहाँ हम ले लिए 59 में भाग लगा देंगे तब 63 हो जाएगा, माइनस का 4 ले लिए, माइनस का 4। एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लिए, एक वाले पॉजिटिव लेंगे और एक वाला नेगेटिव लिए, तब यहाँ से आ गया गुना कर देंगे। तो 1 में -4 से गुना किए, -4। आप जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। अगर माइनस में रिमाइंडर आ गया तो जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या को हम घटा देंगे। तो 7 में 4 चला गया, कितना हो गया, 3। पहले भी 3 रिमाइंडर आया था। अगर दोनों में हम पॉजिटिव रिमाइंडर लिए तो भी 3 आया, एक का पहला का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव लिए तो भी रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर क्या हो गया, 3 आ गया, 3। अब दूसरा में आप देखिए, दूसरा हो गया। तीसरा में आप देखिए कि पहला के नेगेटिव रिमाइंडर लीजिए और दूसरा का पॉजिटिव लीजिए। पहला में नेगेटिव दूसरा में पॉजिटिव। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, निकालिए तो। फिर भी 3 आया। पहला हम नेगेटिव में लेने जा रहे हैं। अगर ये 49 रहता तो कट जाता, तब माइनस का 6 ले लिए और इधर प्लस के ले लिए। पहला का नेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव लिए, पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव लिए। अब गुना कर दिए तो -6 में
3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा माइनस के 18 हो जाएगा। और माइनस 18 में 7 से भाग करने जा रहे हैं। अगर ये प्लस का 18 रहता 7 से भाग करते तो 4 शेषफल बचता, लेकिन माइनस का 18 है तो माइनस का 4 बच गया। अब जानते हैं कि नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता, तो फाइनल रिमाइंडर जब हम लोग निकालेंगे तो 7 में नेगेटिव वाला नंबर 4 घटा दिए तो कितना हो गया, कहिएगा कि 3 हो गया सर। कितना हो गया जी, 3। 3 इज राइट आंसर। 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन चेंज अभी नहीं करेंगे, अभी कोनो क्वेश्चन चेंज नहीं, चारों कंडीशन आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन में हम लोग चलें कि दोनों का दोनों पॉजिटिव ले लिए। दूसरा कंडीशन में चलें कि पहला का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव ले लिए। तीसरा कंडीशन में पहला का नेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव लिए। और चौथा कंडीशन में दोनों नेगेटिव ले लेते हैं। दोनों हम नेगेटिव लेंगे, कोई अभी चेंज नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। हम दोनों के दोनों क्या लेने जा रहे हैं जी, नेगेटिव। और दोनों के दोनों जब हम नेगेटिव लेंगे तो 43 में हम भाग करेंगे 7 से, तो माइनस का आगे हम नेगेटिव में लेने जा रहे हैं, माइनस का 6। 59 में हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4। माइनस 6 और गुना माइनस 4 कितना हो गया, 24। 24 7 से भाग करेंगे तो 24 तो रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि 7 से छोटा नंबर आएगा। 7 से छोटा है, हम गुना कर दें -4 गुना -6 तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये 24 में आप 7 से भाग कर दीजिए। इस 24 में आप 7 से भाग कर दीजिए तो 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 3। शेषफल कितना हो गया, कहिएगा, शेषफल हो गया 3। 3 इज राइट आंसर। तो चारों कंडीशन में चारों से हम बनाएंगे, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि ऐसा सवाल यदि आपको पेपर में आ जाए तो या तो आप नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से बनाइए या तो आप पॉजिटिव लेकर के बनाइए, आंसर वही आएगा जो आप पॉजिटिव से बनाइएगा। लेकिन हम लोग को सवाल बनाते समय देखना पड़ेगा जो नज़दीक में आए। अगर पॉजिटिव नज़दीक में आ रहा है तब पॉजिटिव से हम लोग बनाएंगे, और नेगेटिव नज़दीक में आ रहा है नेगेटिव से बनाएंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी बनाइए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी बनाइए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ दे दिया गया, कितना दे दिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं जी। दिया गया है 48 प्लस का दिया गया है कितना, 63 प्लस का दिया है 78 प्लस का दिया है 97, भाग करना है 7 से। अब बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। अब बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं? क्या आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं? रिमाइंडर इसका निकाल सकते हैं, कितना शेषफल आएगा? शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर निकाल सकते हैं? सबका सही आंसर आना है।
आया जी, आया। देखिए 48 में जब हम 7 से भाग करेंगे, इससे 48 में भाग करेंगे 7 से, तो 48 में हम भाग करने जा रहे हैं 7 से, 48 में 7 से, तब पॉजिटिव नजदीक में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। जैसे 49 रहता तो कट जाता, तब पॉजिटिव में लेते तब +6 होता, और नेगेटिव लेंगे तब माइनस का हो गया, माइनस का हो गया 1। तो नेगेटिव में नजदीक आ रहा है, नेगेटिव में लेना है। देखिए यहाँ 63 पूर्णतः कट गया, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। 78 है, 77 रहता कट जाता, 1 ज्यादा है, तो प्लस जो नजदीक रहेगा, प्लस में नजदीक प्लस, माइनस में नजदीक माइनस। यहां आप प्लस में 6 ले सकते हैं, माइनस भी 1 लिख सकते हैं। और जब हम जोड़ने आए तब +1 और -1 कट गया, रिमाइंडर हो गया -1, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो आप कहिएगा कि 7 में से 1 घटा दीजिए, और 7 में से 1 घटा करके कितना लेके चलाना है, 6। 6 वाले लोग मुस्कुराइए। अच्छा, प्लस है तो सबको हम प्लस करेंगे, माइनस है तो सबको हम माइनस करेंगे, और गुना है तो सबको गुना करेंगे। जैसा रहेगा वैसा करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, एकदम कोनो दिक्कत नहीं होगा, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। हम आ जाते हैं सवाल पर, और सवाल को आप सोल्व करिए। जैसे सवाल दिया है, रिमाइंडर निकालना है, यहाँ है 553 है, 553 प्लस का दिया है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया है जी, 37 88 59, प्लस का दिया है 47 68, प्लस का दिया है 59 3 79। भाग लगाना है कितना से, 25 से, और 25 से भाग लगा करके शेषफल निकालना। अच्छा, आप जानते हैं कि जब हम 25 से भाग लगाने जा रहे हैं तो 25 से वे संख्या विभाजित होता है जिसका अंतिम 2 अंक भाग लगता है। तो अंतिम 2 अंक में हम लोग भाग लगाएंगे। 25 से भाग लगाना है ना, तो लास्ट के 2 अंक में भाग लगाइएगा, अंतिम 2 अंक में भाग लगाएंगे, अंतिम 2 अंक में, पूरा में नहीं भाग लगाना है। 25 से जैसा ही हम भाग लगाएंगे तो लास्ट के 2 अंक में भाग लगाएंगे, अंतिम कितना में, अंतिम 2 अंक में भाग लगाएंगे, अंतिम 2 अंक में। सर 78 में +1 कैसे आया सर, 78 में +1 कैसे है, 77 रहता तो नहीं करता जी। अगर 77 में 7 से भाग कर देते तो कट जाता, तो 78 77 से 1 ज्यादा है तो +1 होगा, +1 होगा। 78 में 7 से भाग करिए ना, तो 7 बराबर 7 बार में लग गया 77, शेष बच गया 1। तो पहले वाले गुणज पॉजिटिव में, बाद वाले गुणज नेगेटिव में। अब यहां से हम भाग लगाने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 53 में 25 से भाग किए तो यहाँ हो गया 3, प्लस का रिमाइंडर आ गया। 50 59 में हम भाग लगाए 2 बार में, 9 आ गया रिमाइंडर। यहाँ आ गया -7, 75 रहता कट जाता, 75 रहता कटता, 7 कम है, 75 रहता कट जाता, 4 ज्यादा है। सबको अब हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ने जा रहे हैं, तो 3 प्लस का 9 माइनस का 7 प्लस का 4, 7 और 4 और 3 7 से 7 प्लस कट गया, बचा रिमाइंडर कितना, 9। तो 9 वाले लोग मुस्कुराइए, ओल झोल कर रहे हैं ना, ओल झोल हम करवा देंगे। सबका जो 4 आ रहा है ना वो 9 करिए, 4 जो रिमाइंडर आ रहा है वो गड़बड़ है ना जी। 4 वाले जो आंसर आप लोग कर रहे हैं वो एकदम सरासरी गड़बड़ है ना, पूरा का पूरा गड़बड़ है। इसका आंसर करिए। 73 75 78 57 197 भाग करना है कितना से, 34 से, रिमाइंडर निकालना है। अलग अलग भाग कर करके
पॉजिटिव में नज़दीक आएगा पॉजिटिव में ले लेंगे, नेगेटिव में नज़दीक आएगा नेगेटिव में ले लेंगे और भाग लगा करके आंसर करते चलेंगे। यहाँ है 57 और यहाँ प्लस का 197 है। 34 से भाग करना है, भाग दे करके रिमाइंडर निकालना है। भाग लगाइए, 34 से भाग लगा दिए, 34 दूना 68, शेष बचिया यहाँ 5 प्लस का, यहाँ प्लस का 5 शेष फल बचा, 68 तब प्लस का 7 बचा, 68 प्लस का 10 बचा, 68 हम भाग लगाएंगे तब माइनस का कितना हो गया 11। अब 197 में 34 से भाग लगाएंगे, कितना बार में भाग लगेगा, 68 रहता कटता माइनस का 11 है। अब भाग लगाइए तो 197 में 34 से है, इसमें कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। ऐसा ना कि इसमें कैलकुलेटर से भाग लगाएंगे, खोपचे में आ जाइएगा ना, पॉइंट में भाग लगाना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर 4 बार में लगेगा, 4 तिया 12, 5 बार में, 6 बार में नहीं, 5 बार में लग जाएगा। 5 बार में भाग लगा दिए तब 5 बार में भाग लगाएंगे, 5 चौक 20 हासिल रह गया 2, 15 और 2 17, तब ये हो गया 7। यहाँ हो गया कितना कहिएगा कि 1, यहाँ 2, यहाँ हो गया 2 और 1 कट गया, तो हम कहेंगे कि प्लस में 7 कहिए या माइनस में 7, प्लस में 27 या माइनस में 7 कहिए, तब प्लस का 27 माइनस में 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ से प्लस और माइनस वाले को काट देंगे, माइनस का 7 और प्लस का 7 कट गया, कहिएगा यस सर, और प्लस 10 और माइनस 11 मिलकर माइनस 11 हो गया। अब 5 में से 1 चला गया तब 4 रिमाइंडर आ गया, तब पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हो गया 4, पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हो गया 4। 4 वाले लोग मुस्कुराइए तो थोड़ा सा देखते हैं, 4 वाले लोग कैसे, तब मुस्कुराइए। अब भाग लगाते चलिए, शेषफल आप लिखते चलिए। 34 में भाग दे दिए तो 34 दूना 68 शेष बचा 5, 34 दूना 68 शेष बचिया 7, 34 दूना 68 शेष बचिया 10, और 34 दूना 68 रहता तो कट जाता, लेकिन 57 है, 11 कम है, 11 कम है। अगर ये रह जाता 204, 204 रहता तो कट जाता 34 से, लेकिन 204 से 7 कम है तो -7, कम रहेगा माइनस में, ज़्यादा रहेगा प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये 7 कैसे आया, कैसे, ये सब भी नहीं आता है जी। भैया बताइए कि अगर पॉजिटिव में रिमाइंडर 27 है तो नेगेटिव में रिमाइंडर -7 होगा ना। यहाँ 27 में 34 घटा दीजिए ना, 27 में 34 घटाइए, माइनस का 7 आएगा, प्लस में हो जाएगा कितना 27 और माइनस में हो जाएगा कितना कहिएगा 7, प्लस का 27 माइनस का 7, प्लस के 27 माइनस का 7 होगा, प्लस में 27 माइनस का 7। 197 से, कल वाले आप लोग बढ़िया से रिवाइज नहीं किए, 197 में अगर हम 34 से भाग दे रहे हैं तब प्लस में अगर रिमाइंडर 27 आया है तब माइनस का रिमाइंडर लाएंगे, तब ये दोनों को जोड़ करके 34 आना है, नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ करके जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या होता है। तो ए वाले 27 है तो 27 प्लस 7 34 होता है, पॉजिटिव में 27 है तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा माइनस का 7। जैसे अगर आप भाग लगाने जा रहे हैं 5 से, अगर पॉजिटिव में 3 है रिमाइंडर तो नेगेटिव में -2 कह दीजिएगा। भाग लगा दिए 8 से, पॉजिटिव में 2 रिमाइंडर है तो नेगेटिव में -6 कह दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ करके 8 होना है। कल हम आपको बताए थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को छोड़ देंगे और दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी के बराबर हो जाएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी के बराबर होगा। अभी भी नहीं समझ में आया है, तब जो भाग लगाए हैं 5 बार में वो 6 बार में लगा दीजिए। 197 में 34 से जब आप भाग लगा रहे हैं तो आप 6 बार में भाग लगा दीजिए, 6 बार में भाग लगा दीजिए। तो 6 बार में भाग लगा देंगे तो 200 कितना हो गया जी 4 हो गया, हटा दिए। तो 7 14 में से यहाँ हो गया कितना, यहाँ हो गया आप लोगों को कितना घटाए तब माइनस का कितना माइनस में आ जाएगा ना। तो 14 में से 7 गया, ये हो गया 7, माइनस का 7 आया, माइनस का 7 आया।
पहले वाले रिमाइंडर लेंगे प्लस में, बाद वाले जब हम लेंगे गुणज तो माइनस में, तो ये माइनस का साथ है। अब आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एकदम भरपूर आशा नहीं, विश्वास अब करना चाहते हैं। चलिए 2 के बाद 3 पर आ जाइए। 11 से भाग करना है तो आप अलग अलग भाग करिए। 11 से भाग किस में करना है? 158 में। 158 गुना हो गया 68 और गुना हो गया 197 और गुना हो गया 819। भाग कितना से करना है जी? 11 से। और 11 से भाग करके हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल यहाँ भाग कर दिए 11 से, तो 11 से भाग 11 के लिए तो कोई नियम नहीं है, डायरेक्ट भाग करना पड़ेगा। 11 एकम 11, बाकी बच गया 4, 44 बचा तो शेषफल बचा 4। 44 है तो शेषफल 4 हो गया। अब यहाँ 11 से हम भाग लगा दिए 66, शेषफल बच गया 2। यहाँ भाग लगाने आए तो 11 एकम 11 हो गया, बाकी बचा कितना? कहिएगा 8, 87 है तो माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 आ गया। यहाँ भाग लगा दिए 11 से कितना बार में? 7 बार में 77 हो गया। 8 बार में लगेगा नहीं, 77 4 49 हो गया, तो यहाँ 5 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आ गया? 5। अब गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, 10 में 4 से गुना कर दिए 40, लेकिन माइनस का 40 आया। कितना आया गया? माइनस के 40 आया। और माइनस 40 में 11 से भाग करेंगे। अगर ये प्लस का 40 रहता तो शेषफल आ जाता 11 या 33, 7 आ जाता, लेकिन माइनस का 40 है तो माइनस के 7 रिमाइंडर आया। और आप जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जिस संख्या से भाग देंगे नेगेटिव वाली संख्या घटा देंगे, तो नेगेटिव वाली संख्या घटा दिए तो कितना हो गया? कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, 4 हो गया। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। अगले नंबर सवाल 4 पर आ जाइए। 17 से भाग करना है, 17 से, और 17 से भाग करके आपको निकालना है मान। हमें लगता है कि अगर ऐसा सवाल अब HW में भी दे देंगे तो आप आंसर कर जाइएगा। HW में बना ही देते हैं, छोड़िए क्या HW। यहाँ हो गया 1548, गुना का हो गया 1551, और गुना का हो गया 1552, और गुना का हो गया 1554। अब हम भाग लगाने जा रहे हैं। कितना से भाग लगाने जा रहे हैं जी? 17 से। तो एक वो नंबर में भाग लगा देंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ 3 ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा है, यहाँ 2 ज़्यादा है। तब 1548 में पहले एक में कोई संख्या में भाग लगाने जा रहे हैं। हम छोटा वाला नंबर में भाग लगा दिए। 1548 में 17 से भाग लगा दिए, तो 17 से 9 बार में 153 हो गया। शेष बच गया यहाँ से 1, ऊपर से आ गया 8। फिर हम भाग लगा दिए 17 से 1 बार में। 17 से 1 बार में भाग लगा दिए तो 1 शेषफल बचा। तब यहाँ बच गया शेषफल 1, 1। और यहाँ 3 ज़्यादा है, 3 इससे ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा 4 शेषफल बच गया। यहाँ 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा शेषफल बच गया 5। यहाँ 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा शेषफल बच गया 7। गुना कर दीजिए। 7 में 5 से गुना कर दिए, 35 में 4 से 140। कितना हो गया? गुना है तो गुना कर दिए 140। 140 में भाग लगा दिए 17 से, तो 17 से 8 बार में भाग लगा देंगे 36। शेष बच गया 136, शेष बच गया 4। तब पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4 हो गया। पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4। हम एगो में भाग किए, बाकी जितना ज़्यादा है रिमाइंडर में ऐड करते चले। तो 140 में 17 से भाग करेंगे, 8 बार में 136, शेषफल बच गया कितना? 4। शेषफल बच गया 4। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे। 40 में 11 नहीं समझे सर, 40 में 11 नहीं समझे। कहाँ 40 11 है? अच्छा -40/11। यहाँ कैसे और नहीं समझे सर? अभी हम बता करके आए कि अगर संख्या पॉजिटिव रहता तो 40 में 11 से भाग कर देते 7 आता, लेकिन माइनस का है तो माइनस के 7 आ गया। प्लस में रहता प्लस में 7। कोई भी संख्या के रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता। कोई भी संख्या के रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव में रिमाइंडर आ गया, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या को घटा दीजिए।
तो -40 में 11 से भाग करेंगे, -7 रिमाइंडर आया, माइनस घटा दिए तो रिमाइंडर आ गया हम लोगों को 4 आया, 4 आ गया। तो आज स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो एक बार और इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा जी। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। 4 हो गया ना, तब 5 में क्या रखा? 5 नंबर सवाल का आंसर करिए। तो 5 नंबर का कह रखा है कि 132 गुना का 135 गुना का 136 गुना का 142 भाग किससे लगाना है? 137 से। अच्छा, नज़दीक वाले हम लोग रिमाइंडर लेंगे। पॉजिटिव में नज़दीक रहेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में नज़दीक रहेगा नेगेटिव में। 132 में 137 से भाग करें तो नेगेटिव में -5 आ गया। 135 में 137 से भाग करेंगे तो 2 कम है, नेगेटिव में -2। 136 में 137 से भाग करेंगे, नेगेटिव में 1 आ गया। 142 में 137 से भाग करेंगे, पॉजिटिव आ गया 5। 5 ज़्यादा है तब 5 आ गया। अब गुना करिए, ये तो नेगेटिव में आने वाला है, कहिएगा यस सर। नेगेटिव में माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस होगा। गुना कर दिए, 5 दूना 10 और 10 में 5 से गुना कर दिए 50, माइनस का हो गया 50। सर 137 से भाग किए हैं, रिमाइंडर हो गया -50। आप जानते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। जहां नेगेटिव में रिमाइंडर आ जाएगा तो जिस संख्या से भाग आप लगाए हैं उसमें नेगेटिव वाले संख्या घटा दीजिए। तब 50 को घटा दिए, तब यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8, 87 रिमाइंडर आ गया। इस ऑप्शन में है भैया मेरे, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। हम कहेंगे वाह चेला, एकदम मजा आ गया ना। ऐसा ही खूब मजा लेकर के क्वेश्चन को देखिए ना, हम लोग फोड़ते रहेंगे, मजा लेकर के फोड़ते रहेंगे। इसका आंसर करिए। दहाई के अंक निकालना है, इकाई के नहीं, दहाई के। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग कल समझेंगे, कल समझेंगे, अगले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज यहीं रहने देते हैं। अब दहाई अंक, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है अगले क्लास में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का खूब बढ़िया से एंजॉय लीजिए और अगले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।